फिलहाल केंद्र में और राज्य में भी पूरे देश में एक चर्चा केंद्र का विषय है, केंद्र बिंदु में आया हुआ है जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना को लेके झारखंड में भी सुगबुगाहट चालू है। सभी जो पार्टी हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि जो जातिगत जनगणना हो रही है वो कांग्रेस की देन है, राहुल गांधी इसका हमेशा से आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस का जीत बताया जा रहा है। इसको लेके जेएमएम भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे पहले सरना धर्म कोड लागू करना चाहिए। ये कांग्रेस की जेएमएम की मांग है और कांग्रेस भी इस बात की समर्थन कर रही है। हमारे साथ कुंदरेसी मुंडा जी हैं जो आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं उनको लगातार मुखरता से उठाती हैं और जो केंद्रीय सिरमटोली सरना स्थल है उसको बचाने के लिए भी लगातार ये मुहिम चला रही हैं। दीदी आप बताइए कि जो जातिगत जनगणना हो रही है, अभी केंद्र का जो मुद्दा है, राज्य में भी इसकी सुगबुगाहट हो रही है। जेएमएम बोल रही है कि पहले सरना धर्म कोड लागू किया जाए, उसके बाद जातिगत जनगणना की जाए। इसमें क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसा जेएमएम बोल रही है कि पहले सरना धर्म कोड दिया जाए फिर जाति जनगणना, इसका मतलब साफ है कि वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि जाति जनगणना हो, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों कई सालों से यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी लोगों का यानी गैर आदिवासियों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इन लोगों को डर लग रहा है कि यहाँ पर जो बाहरी लोगों का जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण कहीं झारखंड में कोई दूसरा उलगुलान ना हो जाए, लोग सरकार के विरोध में ना आ जाए। क्योंकि हम लोग बार-बार कह रहे हैं कि सादा पट्टा की खरीद बिक्री को रोका जाए, आदिवासी की ज़मीन जो गैर आदिवासी खरीद रहे हैं उसको रोका जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। लेकिन कभी इस पर कोई कार्रवाई पिछले 5 सालों में भी नहीं की गई और अभी के समय में भी नहीं की जा रही है। रही बात सरना कोड की, तो सरना कोड का मामला केंद्र का मामला है। आपने यहाँ से पास करके भेज दिया, लेकिन आपने कभी केंद्र सरकार को दबाव नहीं डाला कि आपको इस कोड को देना होगा। यहाँ पर कभी भी पिछले 5-6 सालों में ये बात कभी नहीं कही गई कि आपको देना ही होगा हमारे राज्य को धर्म कोड। और ये केंद्र का मामला है, देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, सबकी मान्यताएँ अलग-अलग हैं। और ऐसे समय में आपको कोई विकल्प यहाँ पर लाना चाहिए और विकल्प हमारे पास यही है कि जो आदर्श का कॉलम था या तो उसे यथावत रहने दिया जाए, जिसमें हम लोग अपना धर्म कॉलम लिख सकें सरना का। दूसरा एक चीज़ कि आदिवासियों के लिए सेपरेट कॉलम बना दिया जाए, जिसमें कि पूरे देश के आदिवासी जो सरना धर्म मानते हैं, हम भी सरना धर्म मानते हैं, हम सरना लिख सकें, जो गोंडी हैं गोंडी लिख सकें, जो भीली हैं भीली लिख सकें और उसे ये पता चले कि देश में प्रकृति पूजक आदिवासी कितने हैं। क्योंकि ईसाइयों का अपना सेपरेट कॉलम है, ईसाई अपना कॉलम में ही लिखेंगे, लेकिन जो प्रकृति पूजक हैं देश में, वैसे लोग कहाँ जाएँ? अभी आदर्श का कॉलम हटा दिया गया है, तो उसमें क्या है, लेकिन आदर्श के कॉलम जब हटाया गया तो उस पर जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं कहा। हम लोग बहुत माँग किए, लेकिन उस पर कभी बात नहीं कही। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ राजनीति की जा रही है। आप आदर्श के कॉलम हटने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरना कोड पर आप अभी राजनीति कर रहे हैं। आप जाति जनगणना कराइए ना, जब धर्म का जनगणना होगा उस समय धर्म का कॉलम उसमें ऐड करवाइएगा, उसके लिए लड़िएगा। आप जाति जनगणना को बाधित क्यों कर रहे हैं? तो अभी क्या मतलब आप क्या कहना चाहती है कि पहले जातिगत जनगणना होने दिया जाए, उसके बाद धर्म कोड का मामला उठाया जाए? बिल्कुल, जाति जनगणना की बात अभी अगर आई है, तो जाति जनगणना होने दिया जाए। रही बात धर्म की, तो धर्म का कॉलम यहाँ पर होना चाहिए और मैं तो कहना चाहूँगी कि जो हमारे सरना स्थल को नहीं बचा पा रही है जो पार्टी, वो पार्टी धर्म कोड की क्या ही माँग करेगी। पहले आप हमारा सरना स्थल बचाइए। सरना स्थल पर जो सरना स्थल को हम लोग केंद्रीय सरना स्थल का दर्जा देते हैं, वहाँ पर सिरमटोली सरना स्थल के सामने आपने फ्लाईओवर का रैंप उतार दिया है, जिसके कारण कि हज़ारों लाखों की संख्या में जो सरूल शोभा यात्रा आती है, उसको आप बाधित कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे आंदोलन को भटकाने के लिए आप सरना धर्म कोड की माँग कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जेएमएम कह रही कि जेएमएम लगातार पहले ही भी सरना धर्म कोड पास करके यहाँ से केंद्र को भेज चुकी है और अभी जब जातिगत जनगणना का जो बात आया है तो उसमें भी कह रही कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा दबाव केंद्र के ऊपर काम कर रही है और यदि अभी दबाव बनाया जाए तो हो सकता है कि सरना धर्म कोड भी दे दिया जाए। आपने पार्टी स्तर पर कितना बार दबाव दिया है? जब से
ये सरना धर्म कोड आपने विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेजा और भेजने के बाद आपने कितना बार दबाव दिया है? हम लोग भी जानना चाहते, सुनना चाहते, सिर्फ़ सरना धर्म कोड के लिए आपने कितना दबाव दिया? और दबाव ही देना है तो आप जाके प्रधानमंत्री से मिलिए ना। आप पिछले दिनों पिछले सरकार में आप गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, लेकिन आपने प्रधानमंत्री से एक बार भी सरना धर्म कोड की माँग नहीं की। आप दूसरे-तीसरे मामलों पर बात किए, लेकिन सरना धर्म कोड पर कभी बात नहीं की है। आप जाइए राष्ट्रपति से मिलने, आप जाइए अमित शाह से मिलने, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, उनसे जाइए मिलिए, दबाव दीजिए कि हमारे झारखंड में जिस चीज़ की माँग है, हमने पारित करके भेजा है, तो उसको आपको लागू करना ही पड़ेगा। आपने ऐसा तो किया नहीं। आपका कहना है कि अभी जो जेएमएम पार्टी है, जेएमएम सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो केंद्र जो सरना धर्म कोड की जो मुद्दा है, सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है, उसको उठा के गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, हमारे रैंप के मुद्दे को भटकाने के लिए यहाँ पर राजनीति की जा रही है और यहाँ पर कहीं न कहीं रैंप के मुद्दे पे सरकार यहाँ पर हाशिए पर जा रही है। इसलिए हम लोगों को कुचलने के लिए, हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने लोकतंत्र 19 की आदिवासी महिला पत्रकार पर लगातार कई एफआईआर किए और उनको फर्जी केस में फँसाया और अभी उसको अरेस्टिंग का भी यहाँ पर आदेश निकाला गया है और साथ ही साथ हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं, उसको भटकाने के लिए वो सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। आप सीधा-सीधी जाति जनगणना कराइए, हमारा सिरमटोली सरना स्थल को बचाइए, उसके सामने से रैंप को हटाइए और सरूल शोभा यात्रा को बचाइए। हमारी फिलहाल तो यही माँग है। आप सरना कोड को लेके लोगों को भटकाइए मत। तो आपका कहना है कि पहले जातिगत जनगणना हो, सरना को बचाया जाए, उसके बाद धर्म कोड की बात की जाए। बिल्कुल, जब सरना ही स्थल नहीं रहेगा, तो हम सरना कोड लेकर क्या करेंगे? जिस सरना में हमारा पूजा अर्चना होता है, हमारा धर्म आस्था होती है, हमारा और भी व्यवस्था की ज़मीनें हैं, अभी लगातार भूमियरी ज़मीन पर गैर आदिवासियों का कब्ज़ा होता जा रहा है, कहीं ज़मीन छीने जा रहे हैं, लेकिन उस पर कभी सरकार बात नहीं करती है और जो चीज़ आपने विधानसभा से पारित करके भेज दिया है, उस पर आप नया बवाल खड़ा कर रहे हैं। आप हमारी ज़मीन बचाइए ना, हमारी जल-जंगल ज़मीन बचाइए, हमारा हक अधिकार बचाइए। आप अडानी-अंबानी से गले मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं भाई? जब आप उनको ज़मीन दे रहे हैं तभी तो मिल रहे हैं। उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन आप तीसरा अब नया एक बवाल खड़ा कर रहे हैं, सरना धर्म को अरे! सरना धर्म कोड की माँग आदिवासी सामाजिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग लगातार कर रहे हैं केंद्र से। आपको इस पर करने का ज़रूरत नहीं है। आप हमारा जल-जंगल ज़मीन बचाइए, पूँजीपतियों से दोस्ती करना बंद कीजिए, हमारी यही माँग है।